क्या कैश आपको अमीर बना सकता है? जरा सोचिए, आपके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका आया सुपरहिट बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, लेकिन जब आपको पैसे देने की बारी आई तब एहसास हुआ कि आपका बैंक बैलेंस खाली है। मौका हाथ से निकल गया ना। यही गलती अमीर लोग नहीं करते हैं। वे हमेशा कैश को एसेट्स की तरह संभालते हैं, पर एक खास ट्रिक के साथ। कैश सबसे सीधा लेकिन सबसे स्मार्ट एसेट है। अगर हम कहें कि अमीर लोग अपने बैंक में करोड़ों रुपए कैश रखकर बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इतना पैसा रखकर क्या फायदा? बैंक तो सिर्फ 3 से 4% ब्याज देता है ना, जो महंगाई से भी कम है। और आप सही भी हैं, लेकिन फिर भी अमीरों की जेब में हमेशा कैश होता है। क्यों? मौके पर चौका कैसे मारना। जरा सोचिए, 2020 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर ने अरबों डॉलर्स कमाए। लेकिन कैसे? क्योंकि उनके पास कैश रेडी था और उन्होंने जबरदस्त कंपनियों के शेयर खरीद लिए। आपके पास भी कैश होता तो आप भी सस्ते में शानदार इन्वेस्टमेंट पकड़ सकते थे। हम लोग कैश को बैंक में रखकर 3 से 4% का रिटर्न कमाते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन उसी कैश से 10 से 30% का रिटर्न कमाता है। लेकिन अब आप पूछेंगे वो कैसे? पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग में आप अपने पैसे को सीधे लोगों को उधार देते हैं और बदले में 10 से 30% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यह बहुत ही इजी है। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी ये होता है। लेकिन रुकिए, अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा। कुछ गलतियां की तो पूरा पैसा डूब सकता है। ज्यादा ब्याज के लालच में बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइए। सही प्लेटफॉर्म चुने। मुझे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पता है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करो तभी मैं वो प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा। अब सोचिए, अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए कैश भी है और वह कैश आपको 10 से 20%, 30% रिटर्न भी कमा कर दे रहा है, तो आप अमीर नहीं बनेंगे तो और क्या करेंगे? और यही वजह है कि कैश अमीरों का परफेक्ट एसेट है। तो क्या आपके पास मौके को पकड़ने के लिए कैश रेडी है? और हाँ, अब अगले एसेट की बारी है। अमीर लोगों का ये तो सिर्फ पहला एसेट। अभी तो मैंने आपको एक ही एसेट्स बताया, अभी तो 14 एसेट्स बचे ही हैं जो कि आपको अमीर बना सकते हैं। क्या आपका घर आपको अमीर बना रहा है या कंगाल? चलिए समझते हैं एक सेकंड में। जरा सोचिए, आपने एक शानदार घर खरीदा जिसमें रहने का सपना हर किसी का होता है। लग्जरी इंटीरियर, बड़ा गार्डन, बेहतरीन लोकेशन। लेकिन कुछ साल बाद आपको एहसास हुआ कि आप अमीर बनने की बजाय कर्ज में डूबते जा रहे हैं। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो घर आप खुद के लिए खरीदते हैं वह एसेट्स नहीं है, बल्कि वह एक लायबिलिटी है। असली अमीर लोग रियल एस्टेट का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, आज हम यही जानेंगे। रियल एस्टेट वह एसेट है जो अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना रहा है। अमीर लोग घर खरीदने से पहले ये सोचते हैं, यह मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा। अगर यह पैसा निकालता है तो वह लायबिलिटी है, अगर हर महीने पैसा देता है तो वह एसेट है। तो सही तरीका क्या है? फर्स्ट, किराए से पैसे कमाना। सोचिए, आपके पास एक फ्लैट है, हर महीने उससे 30,000 किराया आता है। आप कहीं भी हो, पैसा आता रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म किराए पर देते हैं तो 30,000 महीना मिल सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म रेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 60,000 महीना भी उसी का मिल सकता है। सेकंड, रियल एस्टेट की एक खास बात है, प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आज आप 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 10 साल बाद वह 1 करोड़ 50 लाख की हो जाती है, तो यह बिना कुछ किए आपकी वेल्थ को 3x कर दिया। तो अब बात करते हैं कौन सा रियल एस्टेट आपको अमीर बना सकता है। फर्स्ट इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, घर जिन्हें किराए पर दिया जा सकता है। सेकंड इज कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, दुकानें और मॉल जहाँ से बिजनेस आपको किराया दे सकते हैं। थर्ड इज ऑफिस स्पेस, कंपनियां किराए पर लेती हैं और सालों तक स्टेबल इनकम देती रहती हैं। फोर्थ इज लैंड, जो बिना कुछ किए भी सालों में 2 गुनी 3 गुनी की कीमत तक पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ा झांसा क्या है? अगर आप सोचते हैं कि खुद के रहने के लिए खरीदा गया घर भी एक एसेट है, तो सावधान, क्योंकि वह आपको हर महीना पैसा खर्च करवाता है, ना कि कमाता है। सिर्फ वही रियल एस्टेट एसेट है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। तो अगली बार जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो सोचिए, यह मुझे अमीर बनाएगा या गरीब? अगर आपको 1 करोड़ मिले तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? रहने के लिए घर खरीदेंगे या किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप अपना पैसा सरकार को उधार देकर अमीर बन सकते हैं? जरा सोचिए, आपके पास 10 लाख है और आप चाहते हैं कि यह पैसा बिना कोई बड़े रिस्क के बढ़ता रहे। तो ऐसे में यहीं पर बॉन्ड काम आते हैं। मुझे पता है कि आपके अंदर क्वेश्चन आने शुरू हो गए होंगे कि बॉन्ड क्या है, यह कैसे काम करता है और क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बॉन्ड अमीरों का सबसे सुरक्षित एसेट है। अगर आपने कभी किसी को उधार दिया है और बदले में ब्याज लिया है, तो आप पहले से ही समझ चुके हैं कि बॉन्ड कैसे काम करते हैं। बॉन्ड असल में एक ऋण पात्र है, जहाँ आप सरकार या कंपनी को पैसा उधार देते हैं और बदले
बदले में वे आपको फिक्स इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बॉन्ड से अमीर बना जा सकता है? नंबर 1, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं। सोचिए सरकार को 1000 करोड़ चाहिए रोड बनाने के लिए। अब सरकार पब्लिक से उधार लेने के लिए बॉन्ड्स जारी करेगी। अगर आपने एक बॉन्ड खरीदा 1 लाख रुपए का, तो सरकार कहेगी हम आपको 6% ब्याज देंगे प्लस 10 साल बाद आपका पूरा पैसा भी लौटा देंगे। मतलब हर साल आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल बाद आपका लगाया हुआ 1 लाख वो भी आपको वापस मिल जाएगा। क्या बॉन्ड्स को सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है? सरकार या बड़ी कंपनियां बैक करती हैं, इसीलिए डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है। शेयर मार्केट की तरह इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो इन्हें ब्रोकर के जरिए बेच भी सकते हैं, आपकी जब इच्छा करे तब बेच। लेकिन याद रहे कम रिस्क है तो रिटर्न भी कम रहेगा। बॉन्ड खरीदने के 2 बड़े तरीके हैं। आप IBI रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से सरकारी बॉन्ड्स ले सकते हैं या फिर ब्रोकर या बैंक के जरिए आप लोग बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या बॉन्ड्स आपको करोड़पति बना सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि बॉन्ड से आप अरबपति बन सकते हैं तो यह सच नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो यह बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने से डर लगता है तो आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपको 10 लाख मिले तो क्या आप उसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे या फिर किसी और एसेट में? अगर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस ओनर बनना होगा, लेकिन बिना कंपनी खोले आप बिजनेस ओनर कैसे बनेंगे? चलिए बताता हूँ कैसे। जरा सोचिए, अगर आप आज गूगल, टेस्ला, रिलायंस जैसे कंपनियों के मालिक बन जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन हकीकत में आप ऐसा कर सकते हैं स्टॉक की मदद से। आज हम जानेंगे कि स्टॉक कैसे काम करते हैं, कैसे ये आपको करोड़पति बना सकते हैं और क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक अमीरों का सबसे पसंदीदा एसेट है। जब कोई बड़ी कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन वह अपने ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के शेयर के रूप में बेचती है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको भी मिलेगा। स्टॉक से पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का 100 रुपए पर शेयर बाय किया है और कुछ सालों बाद वह 500 हो जाता है। मतलब आप 5x अमीर हो गए, आपका पैसा 5 गुना हो गया। और सेकंड है डिविडेंड। कुछ कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती है। यानी आपको बस शेयर को होल्ड करके बैठना है और कंपनी खुद ब खुद रेगुलर इनकम आपको देती रहेगी। स्टॉक खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? स्टॉक खरीदने के लिए आपको लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आजकल आप जैसे चाहें उतने शेयर खरीद सकते हैं। जीरो इक्विटी बैरियर। यही कारण है कि स्टॉक आम आदमी को भी बिजनेस ओनर बनाने का मौका देता है। स्टॉक खरीदने के 2 बड़े तरीके हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग 10 से 20 साल तक स्टॉक को पकड़ कर रखते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। सेकंड है ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग। कुछ लोग शेयर खरीद कर कुछ ही दिनों में बेचकर छोटे छोटे मुनाफे कमा लेते हैं। तो आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा, क्या स्टॉक से अरबपति बना जा सकता है? तो आंसर है, अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 का भी 10 लाख बन सकता है। लेकिन अगर आप गलत कंपनी चुन लेते हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इसीलिए अमीर लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी वे अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाते हैं। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए दिया जाए तो आप कौन से स्टॉक खरीदेंगे? रिलायंस, TCS या कोई और? अगर स्टॉक से अमीर बनना इतना आसान है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? ज्यादातर लोग स्टॉक में पैसा लगाते हैं, लेकिन 90% लोग बस लॉस कर बैठते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि गलत स्टॉक चुनना, सही समय पर ना बेचना और इमोशनल डिसीजन लेना, ये सब चीजें लोगों का पैसा डुबा देती हैं। लेकिन क्या हो अगर आप बिना किसी रिस्क के, बिना स्टॉक सिलेक्शन के और बिना ज्यादा मेहनत के हर साल 20 से 30% रिटर्न कमाएं तो कैसा होगा? यहीं पर म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड काम आते हैं। आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड कैसे आपको अमीर बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड ये सबसे आसान इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप सीधे स्टॉक नहीं खरीदते बल्कि एक पूरी कंपनी की बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड मतलब कि ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करना, और ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करना मतलब रिस्क कम होना। लेकिन क्या होगा अगर आप सबसे बेस्ट कंपनियों का ग्रुप ही खरीद लें? यहीं पर काम आता है इंडेक्स फंड। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड काम कैसे करते हैं। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है और सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनियां आती है। अगर निफ्टी 50 में कोई कंपनियां परफॉर्म नहीं करती हैं तो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएंगी और कोई अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी फिर निफ्टी 50 में आ जाएगी। और यही सेम सेंसेक्स में भी होता है। अगर सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियां में कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो सेंसेक्स टॉप 30 से बाहर हो जाएगी और दूसरी कोई नई कंपनी परफॉर्म करने वाली सेंसेक्स में आ जाएगी। मतलब आपका पैसा हमेशा परफॉर्मिंग कंपनियों में लगा रहेगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर का भी पसंद इंडेक्स फंड है। म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड खरीदने के 2 बड़े तरीके हैं। फर्स्ट, SIP करना, मतलब
मतलब आपको पर मंथ 1000, 2000, 5000 जितने की भी आप SIP करना चाहें उतना पैसा SIP में डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन है लमसम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पास एक बड़ा पैसा जैसे आप 10 लाख 50 लाख एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो ग्रो होता रहता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या म्यूचुअल फंड से करोड़पति बना जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप 10-20 साल वेट कर सकते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके जैसे 1000-2000 का, तो इजिली आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप बार बार खरीदते और बेचते रहते हैं, तो फिर प्रॉफिट नहीं बन पाएगा या फिर वेल्थ ग्रो नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि स्मार्ट इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए दिया जाए तो आप स्टॉक लेंगे या इंडेक्स फंड? अब तक आपने 5 सबसे पावरफुल एसेट्स के बारे में जाना, लेकिन क्या आपको लगता है कि बस इन्हीं 5 एसेट से लोग अरबपति बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग किन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं? ऐसे कौन से सीक्रेट एसेट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए? क्या आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो आपकी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकता है? अगर नहीं तो आपको इस सीरीज के पार्ट 2 का इंतजार करना चाहिए, जिसमें मैं आपको 10 ऐसे एसेट बताऊंगा जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बट अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तभी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक ढूंढने की कोशिश करूंगा।